अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमने जो टूल डिस्कस करना है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। इनकी मदद से हम इस इमेज को रिस्टोर करेंगे। यानी इस इमेज में आप देख रहे हैं कितने मतलब ये एक ब्लैक एंड वाइट पुरानी इमेज है। आपके पास भी कुछ आपकी इमेजेस पड़ी हुई होंगी या आपके पेरेंट्स की कुछ इमेजेस होंगी जो कि ब्लैक एंड वाइट खींची गई होंगी, तो उनमें से इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आज हम इस इमेज को रिस्टोर करके इन टूल की मदद से देखेंगे किस तरह हम इस इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक लेयर की कॉपी क्रिएट कर लेनी है। इस लेयर की कंट्रोल जे की मदद से लेयर की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ये एक तरीका है और भी बहुत से तरीके हैं। खैर मैं आता हूँ सबसे पहले स्पॉट हीलिंग क्या करता है। स्पॉट हीलिंग टूल काम आता है आपके यानी सैंपल लेकर काम करने के, इमेज को रिस्टोर करने के। यानी इस जगह को मैंने रिस्टोर करना है तो ये मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा जस्ट, तो इसने देखें इसको क्लियर कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया। अच्छा ये जो है विदाउट टेकिंग सैंपल खुद ब खुद स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है वो सैंपल लेकर काम करना शुरू कर देता है। इससे इतना अच्छा काम नहीं होता बट फिर भी आपका गुजारा हो सकता है, एक अच्छे से आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। सैंपल हमने क्यों लिया था? सैंपल हमने इसलिए लिया था कि ताकि आप जो वर्क कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आपके पास बैकग्राउंड में एक लेयर ओरिजिनल पड़ी होनी चाहिए। यानी अगर कोई काम ख़राब हो गया तो आपकी कॉपीड लेयर जो कॉपी की हुई है उसके ऊपर काम मिस्टेक जो भी हुई है तो वो उस पर हो ताकि हम उसको दोबारा से ठीक कर सकें। खैर ये आपका विदाउट टेकिंग सैंपल ये आपका जो है वो ये देखें। अब यहाँ पर जब मैंने इसको यूज़ किया है जब इसने थोड़े से बाल ख़राब कर दिए, तो इन चीज़ों से बचने के लिए कहीं पर हम ये टूल इस्तेमाल कर भी लेते हैं लेकिन बहुत से जगहों पर हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय हमारे पास एक और टूल है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है? हीलिंग ब्रश टूल किसी भी आसपास के एरिया से सैंपल लेकर फिर उसके ऊपर उसको एडजस्ट करना इमेज को शुरू करता है। लेट्स से जैसे ये है, इसको मैंने ठीक करना तो मैं साथ यहाँ से सैंपल लूँगा और ये वाला सैंपल यहाँ पर पेस्ट होता जाएगा। ठीक हो गया जी। अब क्लोन स्टेम टूल भी ऐसा ही कुछ काम करता है। तो आप कहेंगे कि सर उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यानी क्लोन स्टेम टूल में और इसमें क्या फ़र्क है? क्लोन स्टेम टूल जब वो एग्जैक्ट कॉपी लेके पेस्ट कर देता है। लेट्स से ये हम अगली क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह क्लोन स्टेम टूल भी। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ये एरिया जब मैं यहाँ रिस्टोर करूँगा तो यहाँ पर ये कुछ ब्लैक कर देगा उसको। देख रहे हैं आप, एरिया ब्लैक कर दिया उसने। इसकी बजाय अगर मैं यही काम अगर मुझे यहाँ से सैंपल नहीं लेना चाहिए बट मैं वो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए तो ये देखिए वो उसको बहुत हद तक कलर को एडजस्ट कर देता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इस वजह से हम जो है प्रेफर करते हैं हीलिंग ब्रश टूल को ऐसी जगहों पर काम करने के लिए। चलें जी जल्दी से हम इसको जो है वो इमेज को रिस्टोर करते हैं। अगला टूल मैं साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वो भी इसी से रिलेटेड है। आगे टूल है हमारे पास पैच टूल। पैच टूल किसी भी ख़ास एरिया की सिलेक्शन लेके फिर उसको रिस्टोरेशन की तरफ लेके जाता है। यानी इस एरिया को मैंने करना है तो ये मैंने इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो इस तरह से ठीक हो गया। पैच टूल आपका इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से हम तीनों टूल्स को यूज़ करते हुए अपने काम कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये एरिया सिलेक्शन ली और ये देखिएगा अब मैं सिलेक्शन लेके काम करता जाता हूँ जल्दी से, क्लास ताकि ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। इस तरह से हम चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर भी, ये है एक प्रॉब्लम, इसी तरह यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। इस तरह से आप चीज़ों को मुख्तलिफ ये टूल काम जो है वो किसी और टूल के साथ भी हो सकता है लेकिन समहाउ स्पीड अप कर देता है पैच टूल आपके काम को। यानी ये काम जो है वो आप स्पॉट हीलिंग से कर सकते थे, हीलिंग ब्रश से कर सकते थे, लेकिन मैंने बताया आपको कि स्पीड अप हो जाता है थोड़ा सा काम आपका विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। जो आपको टूल अच्छा लगे आप उसके साथ इस काम को कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। जल्दी से मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अब कुछ निशानात रह गए हैं। सैंपल लिया, ड्रैग किया, सैंपल लिया, ड्रैग किया, सैंपल ड्रैग, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
ये सैंपल लिया, ये थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, ये सैंपल, सॉरी ये सैंपल, ये ड्रैग, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो ये सैंपल, ये ड्रैग, ये ड्रैग, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये ड्रैग, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये ड्रैग, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये ड्रैग, उसके बाद यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये ड्रैग नहीं, यहाँ फिर आपको क्लोन स्टेम टूल लेना पड़ेगा। अगली क्लास में आपको समझाऊंगा किस तरह से आप इसके साथ काम कर सकते हैं। मैं पहले एरिया को डीसेलेक्ट कर दूँ तो करीब एरिया से मैं सैंपल ले लेता हूँ और देन मैं इसको ठीक कर लूँगा। ये रह गया, ये भी मैं क्लोन स्टेम टूल से ही कर रहा हूँ। इसमें हार्डनेस थोड़ी बढ़ा के फिर काम करूँगा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा फिर भी रह गया है एक सैंपल, तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ किसी तरह। ये लें जी, वो तकरीबन इमेज जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। पहले इमेज कैसे थी वो आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक हो गया। इस तरह से हम किसी भी इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टूल्स, स्पॉट हीलिंग, हीलिंग एंड पैच टूल। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।